डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, स्लोवाकिया की राजनीति में फिको के कद की अनदेखी करना मुश्किल है। वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रही हैं, जो अपने शुरुआती दिनों में उदार वामपंथी पार्टी थी। वह 2006 से 4 बार देश के प्रधानमंत्री रही हैं। मुख्य धारा की मीडिया के उनके साथ संबंध पिछले काफ़ी समय से खराब होने लगे थे। उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और 2016 में तो उनके भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उनके और उनके उप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की नाकामयाब मांग भी की। लेकिन 2018 में जब पत्रकार की उनके अपार्टमेंट में उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के एक मामले की तफ्तीश कर रहे थे, तो इस घटना ने स्लोवाकिया की राजनीति को विभाजित कर दिया। तब उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे थे और उस वक्त वे कामयाब भी हो गए थे। इसके बाद जनता मोटे तौर पर 2 खेमों में बटे रहे। यह फिको के पक्ष में और दूसरे विपक्ष में। जो फिको के समर्थन में थे वे कामकाजी वर्ग के और राष्ट्रवादी थे, और जो उनके विरोध में थे वे ज़्यादातर उदारवादी अविभाज्य वर्ग से थे। जब फिको ने पिछली बार वापसी का प्रयास किया तब उन्होंने दक्षिणपंथी विचारों का ही सहारा लिया था। हालांकि उनकी पार्टी अभी भी सोशल डेमोक्रेट के रूप में खुद को पेश करती है और उन्होंने आसानी से जीत भी हासिल कर ली थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश का राजनीतिक माहौल एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गया है। फिको के पद संभालने के बाद से उनके गठबंधन ने सरकारी प्रसारक को बदलने की विवादास्पद कोशिश की और यूरोपीय संघ को चेतावनी और विरोध के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था को नष्ट कर दिया। अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव में जिसमें हिस्सा नहीं लिया था, फिको के सहयोगी पीटर ने जीत हासिल की। वहां से देश सीधे यूरोपीय संघ के चुनाव के प्रचार अभियान में शामिल हो गया। स्लोवाकिया की राजनीति में विभाजन दरअसल हर चुनाव, हर राजनीतिक रैली, हर अभियान और बयान के बाद गहराता जा रहा है। दुर्भाग्यवश यह नीति व मुद्दों के बारे में कम और अच्छाई व बुराई के बीच की चमत्कारिक लड़ाई के बारे में अधिक होता जा रहा है। इसमें कोई भी पक्ष कम नहीं है। पिछले वर्ष फिको और विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे देश को माफिया के हवाले कर देंगे। फिको पर मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि उन्होंने अमेरिका के हाथों की कठपुतली और जॉर्ज समर्थक बताया था। लेकिन फिको के साथ से ये जो घटना हुई उससे पहले तक हम इन आरोपों प्रत्यारोपों को सामान्य मानने लगे थे। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर टफ लगे तो इसे बार बार लेके